Hello, beautiful souls. This is Sandhi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा जानते हैं, जिसकी हर आदत, हर खामोशी, हर मुस्कुराहट तक आपको याद है, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे राज भी हैं जो आपसे नहीं बल्कि किसी और से जुड़े हुए हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, वो किसी और कोई रैंडम इंसान नहीं बल्कि वही थर्ड पार्टी है जिसके बारे में शायद आप सिर्फ डाउट करते हैं या शायद इग्नोर कर देते हैं। आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे, हम उन गहराइयों तक जाएंगे जहां सच छुपाया गया है, जहां आपके पार्टनर ने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पार्ट्स लॉक कर रखे हैं जो आपके सामने कभी ओपन नहीं है। क्या है वो बातें जो आपसे छुपाई गई हैं? क्यों आपको उन सच्चाइयों से दूर रखा गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो राज सिर्फ मजबूरी है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो आपके रिश्ते को हिला सकती है? क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड पार्टी का होना नहीं होता, प्रॉब्लम ये होती है कि थर्ड पार्टी कितना ज्यादा जानती है और आप कितना कम। तो अगर आप रेडी हैं सच देखने के लिए, सच जो शायद अनकंफर्टेबल हो लेकिन जरूरी हो, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डीप, मिस्टीरियस और सच्चाई से भरी रीडिंग और जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ के वो राज जो सिर्फ थर्ड पार्टी जानती है, आप नहीं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, 10 ऑफ कैलसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलसेस का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, द क्रोन का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, 2 ऑफ कैलसेस का कार्ड है, 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 10 ऑफ कैलसेस का कार्ड है। आप शायद इस बात को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिल के एक कोने में एक पूरी दुनिया बनी हुई है और उस दुनिया में आप हैं। इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये कोई छोटी सी फीलिंग या पासिंग थॉट नहीं है, ये कंप्लीट पिक्चर है जहां आपके पार्टनर आपके साथ एक सेटल लाइफ इमेजिन करते हैं, एक घर, एक सुकून, एक इमोशनल सेफ्टी, जहां वो खुद को फाइनली फ्री महसूस कर सके। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर वो आपसे दूर क्यों है? ये सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि उनके अंदर दो अलग रियलिटीज चल रही हैं। एक वो जो वो फील करते हैं और एक वो जो वो दिखाते हैं। और सबसे बड़ा राज यही है कि वो जो फील करते हैं वो किसी को बताते नहीं। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर देखते हैं। वो आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका साथ उनका वो चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक ऐसा बॉन्ड हो जहां कोई फियर ना, कोई कंफ्यूजन ना,
लेकिन यहाँ ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि ये बात आपको नहीं पता लेकिन किसी और को पता है। आपके पार्टनर ने अपनी कुछ बातें, अपने कुछ सपने, अपनी कुछ पर्सनल फीलिंग्स किसी थर्ड पर्सन के सामने शेयर की हैं, शायद इनडायरेक्टली, शायद इमोशनल वीकनेस में, और वहीं से गेम चेंज हुआ है। आप जहां सिर्फ उनका प्रेजेंट देख रहे हैं, कोई और उनका फ्यूचर जानता है, और ये चीज आपके रिश्ते को साइलेंटली इफेक्ट कर रही है। क्योंकि जब किसी को आपके पार्टनर के सपनों का राज पता होता है, वो सपने को तोड़ भी सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि जो वो आपको दिखाते हैं वो उनका सच नहीं है। उनका असली सच उनके अंदर छुपा हुआ है, और वही सच इस रीडिंग में धीरे धीरे आज सामने आएगा। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, आप उनके लिए ऑप्शन नहीं है, आप उनका विजन है। लेकिन उस विजन तक पहुंचने के रास्ते में कुछ ऐसे राज हैं जो अब आगे खुलने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत गहरी बात बताता है। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों इक्वल हों, जहां सिर्फ एक इंसान एफर्ट्स ना करे बल्कि दोनों तरफ से सेम एनर्जी आए। उनके दिल में एक क्लियर डिजायर है कि वो आपके साथ एक ऑनेस्ट कनेक्शन बना सके, जहां कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई गेम ना हो, सिर्फ सच हो। वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड चाहते हैं जहां वो अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी डर के। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर है, और ये वही जगह है जहां चीजें मिस्टीरियस हो जाती हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो गए हैं या उनकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी असली फीलिंग्स लॉक्ड है। और सबसे शॉकिंग बात, ये लॉक आपने नहीं लगाया, ये लॉक किसी और ने क्रिएट किया है। आपके पार्टनर ने कभी ना कभी अपनी वल्नरेबिलिटी किसी थर्ड पर्सन के सामने ओपन की थी। शायद आपके पार्टनर समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बातें किसी ऐसे इंसान को बता दी जो उनके इमोशंस को समझने की बजाय उन्हें यूज कर रहा है। आपके पार्टनर का इंटेंशन प्योर है, वो आपके साथ इक्वल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है, उनका फोकस शिफ्ट हो गया है, और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो अभी भी कनेक्टेड है। बस वो कनेक्शन अब सीधा नहीं रहा, उसके बीच में इंटरफेरेंस आ चुकी है, और ये इंटरफेरेंस नॉर्मल नहीं है, ये कंट्रोल्ड है। तो अब सवाल ये है, जब आपके पार्टनर की इंटेंशन इतनी क्लियर है, जब फीलिंग्स इतनी रियल है, तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि सब कुछ इतना उल्टा दिख रहा है? आप इस चीज पर क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलेगी। आप रीडिंग को अंत तक जरूर देखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर चुप है, लेकिन सच ये है कि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इतना कुछ कि वो खुद उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में गिल्ट है, रिग्रेट है, और सबसे ज्यादा आपके लिए उनके इमोशंस अभी भी जिंदा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके सामने आना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी भी गलती है। वो अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। और आप सोच रहे होंगे, इतना सब फील करने के बाद भी वो स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? यही सबसे बड़ा राज है। उनके इमोशंस नेचुरल फ्लो में नहीं है, उनकी फीलिंग सप्रेस्ड है, कंट्रोल्ड है, जैसे कोई उनके अंदर के सच को बाहर आने ही नहीं दे रहा। आपके पार्टनर ने अपने दिल की बातें किसी थर्ड पर्सन के सामने शेयर की थी,
और वही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। जो बातें आपके लिए थी वो किसी और को पता चल गई और अब वही इंसान उन इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। आप नोटिस करेंगे कभी कभी वो आपके पास आने वाले होते हैं, फिर अचानक पीछे हट जाते हैं। कभी वो मैसेज करना चाहते हैं, फिर रुक जाते हैं। ये उनकी मर्जी नहीं है, ये उनकी कंडीशन बन चुकी है। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वो आपको सच बताना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक इनविजिबल प्रेशर है जो उन्हें रोक रहा है। इसलिए उनका साइलेंस उनकी चॉइस नहीं है, उनकी मजबूरी है। और ये जो मजबूरी है ये नॉर्मल नहीं, ये किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। तो आप जो देख रहे हैं वो रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कहानी अभी भी छुपी हुई है। और अब जैसे जैसे हम रीडिंग को आगे लेकर जाएंगे वो आपको और क्लियरली समझ आएगी। द नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर का नेचर ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज को लाइटली ले। जब वो कमिट करते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। और ये कार्ड यही कह रहा है कि वो आपको सिर्फ प्राइवेट स्पेस में नहीं बल्कि ओपनली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जाने कि आप उनकी लाइफ में हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराएं, एक प्रॉपर कमिटमेंट आपको दे। लेकिन यहां फिर वही ट्विस्ट आता है जो इस पूरी स्टोरी को मिस्टीरियस बना रहा है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर डिले कर रहे हैं या सीरियस नहीं, लेकिन सच ये है कि उनकी जर्नी स्लो नहीं है, उनकी जर्नी ब्लॉक्ड है। उन्होंने अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर किए थे, अपने फ्यूचर के आइडियाज, अपने कमिटमेंट के थॉट्स, और वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। किसी थर्ड पार्टी को पता चल गया है कि वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। और जब किसी को आपके इंटेंशंस का पता चल जाता है तो वो उन इंटेंशंस को मैनिपुलेट कर सकता है। आपके पार्टनर का फोकस शिफ्ट हो गया है, उनका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो गया है और वो अपने ही डिसीजंस पर डाउट करने लगे हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो रेडी नहीं है। ये उनकी असली सोच नहीं है, ये उनके दिमाग में डाली गई सोच है। और अब तक जो कुछ भी आपने अभी तक कार्ड्स में देखा है वो जस्ट बिगनिंग है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। सो रीडिंग को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन यहां तक मुझे आपके पार्टनर के इंटेंशंस में प्योरिटी और सिंसेरिटी नजर आ रही है। तो आपके पार्टनर की इस एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अब यहां से कहानी सच में डीप और थोड़ी अनसेटलिंग हो जाती है, क्योंकि जो चीज आप फील कर रहे थे वो अब कंफर्म हो रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो बस बीच में आ गई है। ये इंसान चुप है, ऑब्जर्व करता है और सब कुछ जानता है। आपके पार्टनर के दिल के राज, उनके प्लान्स, उनके इमोशंस, सब कुछ इसके पास है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये इंसान ओपनली कुछ नहीं करता, ये सामने से फाइट नहीं करता, ये क्वाइटली कंट्रोल करता है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो यहां पर आप जेंडर स्पेसिफिक ना चलें प्लीज। आप नोटिस करेंगे आपके पार्टनर के डिसीजन स्टेबल नहीं। कभी वो आपकी तरफ आते हैं, फिर बिना रीजन के दूर चले जाते हैं। ये कंफ्यूजन नेचुरल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिमाग में डाउट्स क्रिएट कर रही है। उन्हें आपके अगेंस्ट नहीं, लेकिन आपसे दूर रहने के लिए पुश कर रही है। और ये सब इतने स्मार्ट वे में हो रहा है कि आपके पार्टनर को खुद समझ नहीं आ रहा। इस इंसान को पता है कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी उनकी एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो आपके रिश्ते की कहानी है ना, ये कोई सिंपल लव ट्रायंगल नहीं है, ये एक हिडन गेम है। और इस गेम का सबसे बड़ा वेपन है सच को छुपाकर यूज करना। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब जो बात आप सुनने वाले हैं वो शायद थोड़ी हैवी लगे, लेकिन ये इस रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है ना, ये आपके पार्टनर के इमोशनल मैनिपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है। यहां क्लियरली दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए डार्क मेथड्स यूज किए हैं। ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क, ये सब यहां स्ट्रांगली प्रेजेंट है। आपके पार्टनर का बिहेवियर नेचुरल नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी नेचुरल नहीं रही। उनके थॉट्स क्लियर नहीं है, उनका फोकस ब्रेक हो चुका है और उनकी विल पावर वीक हो गई। ये थर्ड पार्टी कॉन्शियसली उनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है ताकि वो अपने दिल की बात न सुन पाए। इसलिए आप देखते हैं कि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और जब भी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें रोक देता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है जो उनकी एनर्जी फील्ड पर काम कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रोसेस धीरे धीरे उन्हें इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये प्रोसेस धीरे धीरे उन्हें इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर रहा है। यहां आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम सिर्फ थर्ड पार्टी का होना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल से खुद ब खुद फाइट कर सकते हैं, तो आप ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को खुद ब खुद फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत बुरी तरीके से इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, आपके पार्टनर आपके प्यार को समझे, या आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी लाइफ जी पाए, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस थर्ड पार्टी को जब तक आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, तब तक आप अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन है आपके पार्टनर को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना, या आपको आपके पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी एक पार्ट है जो फ्री होना चाहता है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को दोबारा कंट्रोल में लेना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ की डायरेक्शन उनके अपने हाथ में नहीं है। ये थर्ड पार्टी उन्हें अपनी तरफ पुल कर रही है, जैसे उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया गया हो, जहां वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। और ये सिर्फ इमोशनल लेवल तक लिमिटेड नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कई बेनिफिट्स भी उठाए हैं, और अभी भी ये थर्ड पार्टी उन बेनिफिट्स को कंटिन्यू करना चाहती है और लाइफ लॉन्ग इन बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। ये बेनिफिट्स फिजिकल लेवल पर भी हैं और फाइनेंशियल लेवल पर भी। आपके पार्टनर शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो यूज हो रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि वो खुद ये सब चूज कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी चॉइसेस गाइडेड हैं। उनके अंदर एक अर्ज है आपके पास आने की, लेकिन उनकी एनर्जी बार बार डाइवर्ट हो जाती है। ये सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर है, और इसी वजह से वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप बस
उनका बिहेवियर देख रहे हैं, लेकिन उनकी रियलिटी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड एक क्लियर ट्रुथ लेकर आता है, और वो ट्रुथ ये है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। बाहर से जो भी दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। अंदर से आपके पार्टनर इमोशनली एग्जॉस्टेड है, ड्रेन्ड है और हर्ट है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल हो गया है। आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर हैप्पी हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कंपैरिजन करते हैं और हर बार उनका दिल आपकी तरफ झुकता है, लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है उन्हें सुकून नहीं दे रहा, सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है। और ये जो पेन है वो उनके एक्शंस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर इनकंसिस्टेंट हैं, डिस्टेंट हैं और कभी कभी बिल्कुल कोल्ड लगते हैं, लेकिन ये उनका असली नेचर नहीं है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर को तोड़ रही है और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सच सामने आता है, और शायद ये सुनकर आपको थोड़ा सुकून भी मिले। आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये टूट नहीं गया है, ये सिर्फ अटक गया है। जैसे वक्त एक जगह रुक गया हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो कनेक्शन है वो अभी भी वही है, बस उसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं, कंफ्यूजन की, इंटरफेरेंस की और एनर्जी ब्लॉक्स की। आपको लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से ये रिश्ता अभी भी जिंदा है, बस फ्लो रुक गया है। और सबसे बड़ी बात, ये रुकावट नेचुरल नहीं है, ये बनाई गई है। आपका बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए अभी तक कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो ये कनेक्शन धीरे धीरे वीक हो सकता है। ये कनेक्शन अभी तो अटका हुआ है, लेकिन ये कनेक्शन धीरे धीरे आपके हाथ से रेत की तरफ फिसल सकता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम एंड नहीं है, प्रॉब्लम डिले है, और डिले को तोड़ना जरूरी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रोन का कार्ड है। अब ये कार्ड एक रियलिटी चेक देता है जो शायद आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, सबके अगेंस्ट खड़े होंगे और सिचुएशन को ठीक कर देंगे, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अभी उनके पास नहीं है। उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका है और वो अपनी बेसिक स्टेट में नहीं है। वो स्ट्रांग डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए जब आप उनसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं या एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। ये उनकी अनविलिंगनेस नहीं है, ये उनकी वीकनेस है। और जब तक उनकी एनर्जी वापस रिस्टोर नहीं होती तब तक वो किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है यहाँ पर। अब फाइनल मैसेज आपके लिए है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ये सोच रहे हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, कि वो खुद वापस आ जाएंगे, लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करेगी। ये रिश्ता अपने आप हील नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ वेट किया तो ये कनेक्शन और ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफर्ट एक साइड से आना जरूरी है, और अभी वो साइड आप हैं। आपको अपनी एनर्जी स्ट्रांग करनी होगी, अपने रिश्ते को कॉन्शियसली हील करना होगा और इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ब्रेक करना होगा। ये सिचुएशन आपको पावरलेस फील करवा सकती है, लेकिन सच ये है कि आपके पास ही कंट्रोल वापस लाने की कैपेबिलिटी।
अगर आपने एक्शन लिया तो ये रिश्ता बच सकता है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे ये दूरी परमानेंट बन सकती है। तो चॉइस आपके हाथ में है, वेट करना है या इस रिश्ते को हील करना है, इस रिश्ते को बचाना है या इसी तरीके से इस रिश्ते का तमाशा बनते हुए देखना है, ये मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।